और अब बात करते हैं संभल की। जेल में 4 महीने बिताने के बाद संभल दंगों का मुख्य आरोपी जफर अली जमानत पर रिहा हुआ, लेकिन जेल से आने के बाद उसके समर्थकों ने फूलमाला के साथ रोड शो करते हुए ऐसे स्वागत किया जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। अब सवाल एक ही खड़ा होता है कि आखिर एक दंगाई का जिसने इतनी बड़ी हिंसा की साजिश रची, उसका फिर ऐसा स्वागत क्यों गया, फूलमाला क्यों पहनाई गई? संभल का दंगाई आखिर हीरो कैसे बन गया? गले में फूलमाला, पटाखे, जिंदाबाद के नारे और कंधों पर उठाकर जुलूस। संभल में दंगों का मुख्य आरोपी जेल से बाहर आया है और उसका स्वागत ऐसे किया जा रहा है मानो कोई हीरो हो, मानो कोई बहुत बड़ा मेडल जीत कर आया हो। लेकिन असलियत में इसने जीत का मेडल नहीं बल्कि दंगों का काला खेल खेला था। गले में हार डाले, गाड़ी में बाहर निकालकर हाथ हिलाता, यह है संभल हिंसा का आरोपी जफर अली। वो जफर अली जो कि संभल में हुए दंगों का मुख्य आरोपी है, जिस पर संभल में दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। लेकिन 4 महीने बाद जब जेल से रिहाई हुई तो संभल में जो नजारा दिखा वो चौंकाने वाला था। मुरादाबाद की जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सदर जफर अली को फूल माला पहनाकर कंधों पर बैठाया गया। इस दौरान बाकायदा उसका रोड शो भी किया गया, पटाखे फोड़े गए और तो और कंधों पर बैठाकर शहर में जुलूस भी निकाला गया। मुरादाबाद की जेल से रिहा होने के बाद उसके कई मुस्लिम समर्थक जेल से लेने पहुंचे थे। उसके बाद गाड़ी से उसे संभल लाया गया, जहां रिहाई की खुशी में जमकर आतिशबाजी की गई। खुदा का शुक्र हो गया, आवाम की दुआएं थी, इस वजह से मैं रिहा हो गया। लगभग कितने महीने टाइम के बाद आप? 4 महीने 13 दिन। आज लगातार लोग आपके साथ हैं। जी। आज जुम्मे का दिन है, क्या कहेंगे? बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में पुलिस ने समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट को मुख्य आरोपी बनाया था और 23 मार्च को पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके बाद से जफर अली जेल में बंद था, लेकिन अब उसे कोर्ट से जमानत दी गई, जिसके बाद वो बाहर आ पाया। लेकिन बाहर आने के बाद उसका इस तरह का स्वागत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर एक दंगाई को इतना समर्थन क्यों एक दंगा भड़काने वाले का स्वागत शानदार तरीके से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 9 सितंबर को होगा चुनाव। 21 अगस्त नामांकन भरने की आखिरी तारीख। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली है सीट। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करवा रहा है चुनाव आयोग। हमारे पास पुख्ता सबूत, एक दिन ये एटम बम की तरह फटेगा। भगवा आतंकवाद पर पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का विस्फोटक खुलासा। मालेगांव ब्लास्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने का था दबाव, मुझे भगवा आतंकवाद साबित करने को कहा गया। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान, कहा भगवा आतंकवाद की जगह सनातन या हिंदू आतंकवाद कहा जाना चाहिए। गांधी जी की हत्या आजाद भारत की पहली आतंकी वारदात। बिहार के दानापुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, भीड़ का प्रदर्शन और आगजनी। आरोपियों ने घर में घुसकर बच्चों को जिंदा जलाया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में झंडा जुलूस पर पथराव के बाद बिगड़े हालात। भीड़ ने पुलिस अफसरों पर भी किया हमला। आगजनी और हिंसा में एक थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल। इलाके में तनाव के हालात। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। देवरिया, कौशाम्बी और नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़। गौ तस्कर और लुटेरों के गैंग पर शिकंजा। कोलकाता के जादवपुर से बांग्लादेशी एक्ट्रेस शांता पॉल गिरफ्तार। घर से तलाशी में मिले आधार, वोटर और राशन कार्ड। कुछ बांग्लादेशी पासपोर्ट भी जब्त हुए। पुलिस ने की शांता पॉल से पूछताछ। एक बांग्लादेशी युवक के बारे में भी सुराग मिला। राजस्थान, एमपी समेत कई राज्यों में बिगड़े बाढ़ बारिश से हालात। सवाई माधोपुर में पानी में फंसी मंत्री की कार। एमपी के नरसिंहपुर में 5 फीट तक भर गया पानी। आगरा में सड़कों पर चली नाव। विदिशा में नदी किनारे मंदिर बने हुए डूब चुके हैं। मेवाड़ के आराध्य देव प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर पर रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। जुलाई के महीने में कुल 28 करोड़ 32 लाख की नकदी, करीब 2 किलो सोना और 200 किलो से ज्यादा चांदी का चढ़ावा।